नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, गुरु पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में हम अपने विद्यार्थी, हमारे चहेते, हमारे सबके प्रिय सुशांत कश्यप जी के साथ एक और नया वीडियो लेकर बैठे हैं। ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं इस विषय पर भी आप सभी की तरफ से बहुत बड़ा उत्साहित करने वाला सहयोग हमें प्राप्त होगा और ये विषय आपके बड़े सारे संशय दूर करेगा। तो आप सभी के सहयोग से मैं उनका स्वागत करता हूं। सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि गुरु पूर्णिमा की इस सीरीज के अंदर आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपने बहुत सही कहा कि बहुत से लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज दरअसल मेरा जो विषय है, मेरा जो अनुभव रहेगा वो मांगलिक दोष है या योग है, या मांगलिक होना जन्म कुंडली के अंदर किस किस तरीके के रिजल्ट्स हमें दे सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन मांगलिक शब्द जब भी हमारे जहन में आता है या हम सुनते हैं, तो अधिकतर ज्योतिष ज्योतिषी और साथ में सामान्य व्यक्ति भी विवाह की तरफ सोचना शुरू कर देता है। मांगलिक सुनते ही समझ आता है कि मांगलिक लड़की है हमारी या मांगलिक लड़का है हमारा, या विवाह के संबंध में ज्यादा उस व्यक्ति के विचार चलने शुरू हो जाते हैं जब भी मांगलिक शब्द को वो सुनता है या मांगलिक दोष शब्द को सुनता है। पहले तो शुरुआत में मैं फिर से ये चीज क्लियर कर देता हूं कि मांगलिक होना कोई दोष नहीं है, ये एक तरीके का योग है। क्योंकि ज्योतिष में ग्रहों के बैठने की स्थिति और ग्रहों से संबंध बनाने बनाने वाले ग्रह राशि दृष्टियां योग से बनती है, क्योंकि योग का अर्थ होता है जोड़ना। जिस प्रकार पूरे 9 ग्रहों में, ये 9 के 9 ग्रहों की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों का जब आप योग करते हैं कि कौन किसको कहाँ से संबंध बनाना है, तभी आप फलित कर पाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से योग शब्द की एक तो परिभाषा यहाँ। अब हम समझते हैं कि मांगलिक जो ये शब्द है, इसके आज हम सबसे पहले इसका इम्पैक्ट प्रोफेशन पे क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट लाइफ में क्या पड़ता है, मैरिज पे इसको हम कैसे देख सकते हैं, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये क्या रिजल्ट्स देता है, और कई बार मैच मेकिंग के अंदर भी ये क्या रोल्स प्ले करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर करूंगा कि मंगल को हम समझते हैं कि मंगल है क्या। मंगल एक उत्साह है। मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जो मानव के शरीर में उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को तो दर्शाती है ही है, इसके अलावा उसके मेंटल लेवल में उसके लॉजिक को भी मंगल दर्शाता है कि कितना अच्छा आपका लॉजिक है लाइफ में, कितना लॉजिकली आप किसी चीज के पीछे डेडिकेशन से आगे जुड़े हुए हैं। तो एक चीज स्पष्ट है कि जैसा कि वीडियो में दिख भी रहा है कि मांगलिक होने की जो स्थितियां होती हैं वो पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां भाव जन्म कुंडली का जब यहाँ पर मंगल ग्रह विराजमान होता है तो उसे मांगलिक कहते हैं। अब मैं क्लियर करता हूं एक जनरल टर्म्स में कि मांगलिक होने से सबसे पहले व्यक्ति के प्रोफेशन पे या मांगलिक होने से क्या रिजल्ट्स एक नॉर्मल देखते हैं। देखिए, मंगल जब इन पोजीशंस में होता है तो ये अर्थ, जैसे लगन में मंगल है तो वो ये दर्शाना चाह रहा है उस व्यक्ति की कुंडली में कि ये व्यक्ति जो है इसकी लाइफ में बहुत डिजायर्स है। मंगल जो है आपकी बहुत बड़ी डिजायर्स का कारक होता है और उत्साह बहुत है, अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर कुछ करने की चाह है। फर्स्ट हाउस में जब मंगल होता है, अब मंगल जब पहले घर में बैठेगा तो वो अपनी कुंडली के 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, यानी कि सेम
मतलब कुछ एनर्जी चौथे घर के अंदर भी वो डिलीवर करेगा लगन से, यानी कि वो ये चाहेगा कि मैं तो राइज करूं, साथ में मेरा मकान या मेरा घर या मेरा परिवार भी एक पोजीशन पे आए। उसके बाद में सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट करने के ऊपर क्या होगा कि वो अपना पार्टनर भी ऐसा चाहेगा जो उसकी बराबरी का हो, कि मेरे लेवल से मेंटेन या मैच करने वाला मुझे पार्टनर चाहिए। फिर मंगल का एट्थ एस्पेक्ट, आप देखिए जब लगन में बैठेगा तो एट्थ एस्पेक्ट पकड़िए, वो एट्थ हाउस के ऊपर जाएगा। यहां पर भी जो है रिस्क फैक्टर मार्स के, मार्स को लॉस पहुंचाने वाले कौन से लोग रहेंगे, उस व्यक्ति को कौन पहुंचा सकता है नुकसान, वो चीज। और उसका ट्वेल्थ हाउस, मार्स से बैठा ट्वेल्थ हाउस में भी अगर मंगल लगन से ट्वेल्थ हाउस में मंगल होता है तो भी मांगलिक कहते हैं। लेकिन मैंने एक मंगल की प्लेसमेंट से आपको बताया कि उसके एस्पेक्ट्स जो काम करते हैं वो ही उसके मांगलिक होने को दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं कि जन्म कुंडली में लगभग कुंडली के 3 भावों में बैठने पर, यानी पहले चौथे और सातवें बैठने पर बहुत ज्यादा, मतलब यहां पर जब भी मंगल बैठेगा तो वो केंद्र के भाव को कैप्चर्स कर सकता है, यानी केंद्र के भाव ज्यादा लिए गए, यानी कि आपकी कुंडली का जो पिलर होता है वो जो 4 भाव हैं उनमें मंगल की एनर्जी रोटेट होती है। अब संबंध समझते हैं प्रोफेशनली, पहले क्या इंपैक्ट। जो लोग मांगलिक होते हैं ऐसे लोग ही होते हैं जो रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं दुनिया। कहने का मिल्खा सिंह को आप देखेंगे, हालांकि हमारे पास उनकी करेक्ट जन्म का समय नहीं है, लेकिन मैं एक जज्बे के तौर पर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपना लॉजिक क्लियर कर कर डेडिकेशन से पावर से दौड़ता है, जैसे मिल्खा सिंह है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी रहे, तो उनके जो पावर है वो मंगल की दिखती है कि एक तरीके से अंदर बहुत जबरदस्त डिजायर थी कुछ करने की। तो प्रोफेशनली जो लोग एक स्तर पर पहुंचते हैं, मैंने मांगलिक लोगों को बहुत अच्छा प्रोफेशनल स्टेबल होते हुए देखा है अपने खुद के बल पर। वो लोग बहुत डिजायर्स अंदर लेते हैं और उस डिजायर्स को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत भी करते हैं और फिर उस लेवल पर पहुंचते भी हैं। जैसे कि जो मांगलिक होते हैं खासतौर पर लग्न के फोर्थ हाउस के, सप्तम के, अष्टम के, 12वें भाव के, और मंगल की स्थिति बेहतर हो, बेहतर होने का अर्थ ये होता है कि वो मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे। वहां पर व्यक्ति जो होगा वो बहुत मेहनती होगा, अपने बल पर काम करने वाला होगा। अगर मंगल खराब हुआ तो बिल्कुल एनर्जी अलग चली जाएंगी कि वो कुछ काम ही नहीं करना चाहता हो। आपको प्रोफेशनली ये समझना होता है मांगलिक वाले को कि आप में डिजायर्स इतनी होती है कि आप कुछ स्टेप पहुंचते हो ऊपर लाइफ में, फिर मन करता है नहीं अभी कुछ भी नहीं, अभी तो और कुछ करना है, अभी तो और आगे जाना है और आगे जाना है। ऐसे ऐसे करके मंगल जो है प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट देता है। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां हमें एक की पॉइंट समझना है कि मंगल कहीं भी बैठा हो, मांगलिक हो एक तो व्यक्ति कुंडली में, और मंगल से 1 4 7 8 उसकी जो दृष्टियां हैं, यहां पर मैं आप बात कर रहा हूं, इन दृष्टियों का बड़ा महत्व है जब आप मांगलिक को देख रहे हैं। इन दृष्टियों में अगर शत्रु ग्रह बैठे होते हैं मार्स के, जैसे सैटर्न हुआ, राहु हुआ, बुध हुआ, और कई बार केतु तात्कालिक तौर पर परेशानियां करता है, ऐसे प्लैनेट्स आ जाएं तो वहां पर मांगलिक होके मंगल की एनर्जी डिस्टर्ब्ड होती है। वहां पर हमें कंसर्न नेक्स्ट फॉर्मेट में देखना होगा। अब प्रोफेशनली जो मैं बात कर रहा था कि प्रोफेशनल स्टेबल, मतलब प्रोफेशनली वो काफी हाई राइज पे जाने की कोशिश करते हैं और पहुंचते भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक शब्दावली प्रयोग होती है ना, कहते हैं कि जी मांगलिक लड़का है हमारा, हम उसके लिए मांग, पंडित जी ने कहा है कि मांगलिक लड़की ही ढूंढनी पड़ेगी, या मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। देखिए इस प्रश्न को समझते हैं कि क्यों इसलिए ढूंढना पड़ेगा कि जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल 1 4 7 8 12 भावों में से किसी एक भाव में बैठकर कुंडली को मांगलिक बनाता है, तो वहां से जो उसकी दृष्टियां हैं जो मैंने अभी समझाई 1 4 7 8 ट्रेवल करती हैं, उन दृष्टियों के अंदर ये क्लैरिटी हो जाती है कि इस व्यक्ति के अंदर जो मैंने पहले चीज कही कि डिजायर बहुत होगी, कुछ करने की चाह होगी, पार्टनर भी अपने लेवल का ढूंढेगा,
और जीवन के अंदर डिजायर्स को इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई भी चीज का बलिदान कर देगा। मैं एक चीज बताता हूं कि मांगलिक होने पे क्या होता है ना, व्यक्ति कई बार अपनी डिजायर के पीछे ना अपने रिलेशनशिप को भी त्याग देता है। मतलब अपना जो जो उसका संबंध होता है, संबंधों को भी परे कर देता है। मंगल ऐसी एनर्जी होती है। कहते हैं कि मंगल कई बार डेस्टिनी ब्रेकर कहलाता है। डेस्टिनी ब्रेकर क्यों? कि दो चार चीजों को कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने, काम क्रोध लोभ माया। यानी कि क्रोध भी मंगल का एक स्वरूप है, कि बहुत ज्यादा मन में क्रोध भरकर बैठे और उसके पीछे आप गलत किए जा रहे हैं, उसके पीछे आप एक एक चीज पे दौड़े जा रहे हैं। इस वजह से भी आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि दुर्योधन ने वही किया। भगवान ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, स्वरूप भी दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में एक पॉइंट था कि नहीं, उसमें क्रोध भरा हुआ था, तो उसकी डेस्टिनी जो थी उसने वो ब्रेक कर, सीधी सी बात। तो अब क्या होता है कि पंडित जी, या हम लोग इसलिए कहते हैं मांगलिक की मांगलिक से शादी करने के लिए, कि जब दोनों की कुंडली में मंगल उन्हीं उनमें से किसी भावों में जो मांगलिक में होगा, तो दोनों एक दूसरे के डिजायर को समझ पाएंगे। पहली चीज, दोनों एक दूसरे, मंगल मंगल की एनर्जी को पकड़ पाएगा। जैसे कि आप गुण मिलान में सभी लोग करते हैं कि चंद्रमा से लड़की की, चंद्रमा से लड़के के चंद्रमा की प्लेसमेंट देखते हैं कि शुभ भाव में बैठना चाहिए। ऐसे ही मांगलिक से मांगलिक का पॉइंट भी ऐसे ही देखा जाता है कि उससे वो मंगल बेहतर बैठा होना चाहिए। तो एक तो दोनों की डिजायर समझ आती है। दूसरा एक पॉइंट जो होता है, वो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, महिला की जन्म कुंडली में पति का कारक मंगल होता है। ऐसे में मैंने ये अनुभव किया है, मांगलिक लड़की की कुंडली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आपने एक ये सुना भी होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी, अगर आपने मांगलिक से विवाह नहीं किया तो वो पति की आयु पर प्रभाव आ जाता है। बड़ा अधिकतर देखने को मिलता है, दुर्घटना हुई ये सारी। हाँ, होता है, कई केसेस में होता है, लेकिन हमें वहां समझना जरूरी है कि वहां क्यों होता होगा और क्या रीजंस देंगे। देखिए, मंगल के, जैसा कि मैंने कहा ना कि मंगल जहां भी बैठा होगा, उससे उसकी दृष्टियों में अगर उसके खराब प्लैनेट्स आके बैठेंगे और वो शादी ऐसे व्यक्ति से करा दी जाएगी जो नॉन मांगलिक होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मांगलिक की जो एनर्जी मंगल की रोटेट कर रही है उसमें उसके एनिमिटी बैठे हैं और वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, लड़की की कुंडली में पति का कारक मंगल है, और साथ में पति का कारक जब मंगल होता है लड़की की कुंडली में, तो यहां पर लड़की की कुंडली में मांगलिक होने पर उस कुंडली को बहुत अच्छे से देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसके शरीर की क्षमता को भी दर्शाता है, पति की आयु को भी दर्शाता है मंगल। इसके अलावा अन्य फैक्टर भी हमें उसमें देखने होते हैं। इसके अलावा मैरिज में जो कहा कि दोनों का साथ होना इसलिए भी जरूरी होता है। देखिए, अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक योग है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने उसका नॉन मांगलिक से शादी करी, तो मैं एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ग्रहों की युतियां या संबंध बनते हैं जहां पर आपने देखा होगा कि अगर नॉन मांगलिक से कराया ना, तो संभावना है कि वो लड़की का उस पति से विच्छेद होकर वो छोड़ दे उसे और दूसरी शादी कर ले। क्यों? मैंने इसका रीजन फिर वही बताया कि अगर आप की पॉइंट चलिए, कि मंगल जो है ना, उसकी डिजायर बहुत जबरदस्त है। वो ये कहता है कि मुझे अपनी डिजायर पूरी करनी है, उसके लिए मैं रॉकेट की तरह चलूंगा, मुझे बीच में संबंध अगर त्यागने भी पड़ेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मांगलिक लड़की की कुंडली में बार बार शादी या दो से ज्यादा अधिक शादी करने की मंगल उसके अंदर वो डिजायर पैदा कर सकता है। रीजंस उसके XYZ कुछ भी हो सकते हैं, चाहे पति का व्यवहार रीजन हो, चाहे और कोई फिजिकल रिलेशन हो, या कुछ भी रीजंस निकल कर आए, लेकिन उसके अंदर टेंडेंसी टू गो टू सम अदर, वो पॉइंट दे सकता है मंगल, क्योंकि मंगल डिजायर और उस लॉजिक को एक साइड में लेके चला जाता है। और जब लड़की की कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में होता है और मांगलिक होता है, खैर उसी अवस्था के अंदर वह दो विवाह या अन्य विवाह की तरफ जा सकती है, मंगल उसको उस डिजायर की तरफ धकेल सकता है। चलिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मांगलिक या मंगल का जो एक योग देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक पहली कुंडली लगाते हैं हम।
आपके सामने फीमेल चार्ट अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि मंगल के, सबसे पहले आप ये देखें कि इस कुंडली के अंदर मंगल से, एक तो ये कुंडली मांगलिक है, महिला की कुंडली है, और इसके अलावा मंगल से 8वें भाव के अंदर साटन बैठा हुआ है। तो ये जो मैंने कहा ना, मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि, अब जहां पे यहाँ पे जो शनि आ गया है ना, तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये लेडी जो है, इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आई क्योंकि इन्होंने नॉन नॉन मांगलिक लड़के से शादी करी, पहली चीज। दूसरी चीज की शादी होने के बाद में इन्हें, चाइल्ड होने के बाद में पति के व्यवहार से ये आभास होने लगा धीरे धीरे कि मेरी इनके साथ में ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, तो इन्होंने अलग होने का भी विचार किया, अलग सेपरेट रहने का भी किया, और घर उनसे सेपरेशन के तौर पर वो भी कोशिश करी। इसके अलावा जो मैंने कहा ना प्रोफेशनल, उसमें जब वो वहां से अलग हुई, तो यही मैंने कहा कि मंगल ने डिजायर अंदर पैदा करी काम करने की, नौकरी करने की। तो उन्होंने अंदर डिजायर बनाई कि मुझे काम करना है, मुझे अपना भी एक लेवल बनाना है, क्योंकि दोनों के बीच में जब झगड़ा होता था तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये रहता था कि पति कहता था कि मैं कमाता हूँ ये सब, तुम क्या करती हो, तुम घर ही संभालती हो। तो वो जो बात लगी, और जो ये मंगल 12th में था, तो उसके अंदर डिजायर बनी काम करने की, तो लेडी ने जॉब करी और आज एक अच्छे लेवल पर नौकरी कर रही है, और मंगल ने ये चीज उनको दी। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि मंगल का 4, 7, 8 भाव जब भी पीड़ित होगा मांगलिकों के, तो परेशानी आएगी। ये तो फीमेल चार्ट था। एक और फीमेल चार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर मंगल के 4, 7, 8 भावों में कोई नहीं है, और बल्कि जुपिटर देख रहा है, तो कितनी अच्छी क्लैरिटी है वहां विवाह में। आप देखें कि ये मंगल 7वें घर का है महिला की कुंडली में, और मंगल से चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, मंगल से अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पर सप्तम में उसका मित्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पर तो विवाह की स्थिति बेहतर है, और बहुत अच्छी बेहतर है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये एक मेरी विदेश की क्लाइंट हैं, और वह विदेशी ही हैं, वहीं का जन्म है उनका, तो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इन्होंने भी 2 विवाह किए, मांगलिक होने के कारण 2 विवाह किए। दूसरा विवाह इनका, पहले विवाह में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर भी बस एक एज के बाद में आकर उनको लगा कि नहीं, जो भी चीजें हैं, तो फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया। ऑलरेडी शी हैज अ डॉटर, उनका भी शादी होनी है। चलिए अब हम और कुंडली की तरफ नजर डालते हैं। ये एक और फीमेल कुंडली है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मंगल का थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो घिरा हुआ है उसके कुछ शत्रु से। जैसे मंगल के चतुर्थ भाव, मंगल के साथ में ही राहु आ गया, सबसे पहली पोजीशन तो ये खराब हुई। उसके बाद में मंगल से 8वें भाव में शनि आ गया, दूसरी प्रॉब्लम ये आई। अब मंगल से 7वें भाव में केतु ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहां पर नॉन मांगलिक लड़के से शादी करी, शादी से पहले लव मैरिज करी थी, लड़का बिल्कुल ठीक था, शादी करते ही लड़का बिल्कुल ड्रामेबाज बन गया, और साथ में उसने काम करना बंद कर दिया। मतलब एक तरीके से जो साथ वो निभा रहा था वो साथ ना निभा के, वो एक तरीके का बोझ बनने लगा इस लड़की के ऊपर। ड्यू टू दिस बोझ, इस लड़की को बाहर, इस लेडी को बाहर निकलना निकलना पड़ा काम करने के लिए। इसने जॉब भी करी, बुटीक भी खोला, और नाउ शी इज बिकम एस्ट्रोलॉजर। फ्रॉम लास्ट 10 years शी इज परफॉर्मिंग द प्रोफेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, और काफी स्ट्रगल करी, और अपने हस्बैंड की, उनको अपने हस्बैंड को ही सारी सुविधा ला कर दी। और देखिए आज ये वक्त आ गया कि ये अपने हस्बैंड से अलग होकर रह रही हैं। हस्बैंड को अलग हाउस दिया हुआ है, वो वहां पर रह रहे हैं, डाइवोर्स नहीं लिया है, लेकिन सेपरेट होकर अपना अलग रह रही हैं। जो मैंने कहा कि मंगल आदमी को सेपरेट करवा देता है लड़की की कुंडली में, अगर आप नॉन मांगलिक से शादी होते हुए देखते हैं। और मैंने कंडीशन अपनाई, बताई कि 4, 8 उसमें ग्रह नहीं होने चाहिए। बस यहाँ पर इस कुंडली में जो एक बचने वाली स्थिति दिखती है वो ये है, मंगल से चौथे भाव में जुपिटर बैठा है। इस जुपिटर की पोजीशन की वजह से, काउंसलिंग होने की वजह से बीच में, ये डाइवोर्स या जो ये सेपरेशन हुआ, ये म्यूचुअली ना ऑन पेपर हुआ है ना कुछ, एक बातचीत से थोड़ा सा सेपरेशन में रह रहे हैं, सिर्फ इस जुपिटर की वजह से कि भाई हमें समाज में या लोगों में या बच्चों के विवाह के लिए लोग प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम वैसे डाइवोर्स नहीं लेते हैं, वैसे इकट्ठे रहेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। चलिए अब मैं आपको मेल चार्ट पे
मांगलिक होने पे मैरिज के अलावा और क्या इम्पैक्ट आते हैं वो कुछ समझाते हुए चलता, और बड़ा इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट मैं आज आपको बताता हूं। जिन भी लोगों की कुंडली में, लड़कों की कुंडली में अगर वो मांगलिक होते हैं, इसके अलावा मंगल के मांगलिक होने के बाद मंगल के 4, 7, 8 और मंगल के साथ में दृष्टि में उसके शत्रु ग्रह आए, तो मैं जो रिजल्ट्स बताने जा रहा हूं वो सब मैच कर सकते हैं कि 2-3 तरीके की चीजों के जीवन में समस्या आती है। सबसे पहली, भाई बहनों के साथ में झगड़े की स्थिति बनती है, सिबलिंग्स के साथ में अनस्टेबिलिटी रहेगी, झगड़ा आदि वगैरह रहेगा। प्रॉपर्टी का विवाद भी देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है। और कई बार कई केसेस में बहन या बहन ही उल्टा केस कर देती है अपने भाई के ऊपर। ये जो आपको कुंडली में दिखा रहा हूं, इस जन्म कुंडली में यही हुआ। इस मांगलिक होने के बाद इनका विवाह तो अच्छा चल रहा है, विवाहिक उससे बेहतर रहा, लेकिन सिबलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि अष्टम भाव में शनि आ गया और साथ में भी शत्रु बैठ गया, तो इनको जमीनों के विवाद में ये फंस गए और सिबलिंग्स से ही इनके ऊपर केस हो गया। सिबलिंग्स के माध्यम से ही ये परेशान हैं अपनी एक सिबलिंग से। चलिए एक और चार्ट की तरफ हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर एक और जन्म कुंडली है, ये भी एक मेल व्यक्ति की कुंडली है, और इस कुंडली के अंदर भी आप देखेंगे कि यहां पर मंगल से 8वें भाव में राहु बैठा है और मंगल के नेक्स्ट हाउस में केतु उसकी तरफ बढ़ रहा है। यहां पर भी आपको दिखते हुए दिखाई देगा कि ये जो मेल कुंडली है इसकी भी मैरिटल लाइफ तो ठीक चली, लेकिन सिबलिंग्स के साथ तालमेल ना होने की वजह से, सिबलिंग्स के साथ परेशानी होने की वजह से इसको दिक्कत आए। और यहाँ पर भी इसका अपने सिबलिंग्स के साथ प्रॉपर्टीज को लेकर, इनको लेकर विवाद रहा, माता पिता के साथ भी उस चीज में विवाद यहाँ पर रहा। तो मांगलिक एक तरीके से बहुत से रिजल्ट्स किसी भी मेल फीमेल को दे सकता है। जो मुझे अनुभव में आया वो मैंने आपको यहाँ दर्शाया कि मांगलिक होना का अगर अच्छा होगा तो बहुत टॉप का डिजायरेबल आप चीज हासिल करोगे, और अगर खराब होगा तो आप बहुत नीचे स्तर पर चले जाओगे या बहुत नीच लेवल की हरकत कर सकते हो अपने चीजों को पाने के लिए, अपनी उस डिजायर्स को पूरा करने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव इसमें रहा वो मैंने आपके साथ यहाँ पर साझा किया। एक छोटी सी बात और मैं बताना रह गया कि मांगलिक का चाइल्ड बर्थ पे भी प्रभाव आता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले दोनों पति पत्नी की कुंडलियां साथ में लगानी पड़ती है। फिर दोनों की कुंडलियों में से मांगलिक की, मंगल जहाँ बैठा है उसकी दृष्टियों में चेक करना पड़ता है। अगर ये उसके मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो वहां पर चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम भी आती है, और रीजन उसका बनता है क्योंकि उसकी बॉडी में, क्योंकि मंगल पोष का कारक भी होता है, शरीर का भी कारक होता है, वहां पे इम्पैक्ट करने की वजह से कुछ मेडिकल इशू भी बन जाते हैं, जिस वजह से चाइल्ड बर्थ में देरी भी हो जाती है। बहुत बढ़िया वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक शानदार वीडियो। और आशा करता हूँ मांगलिक से संबंधित आपकी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी वो यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस मांगलिक से जुड़े हुए हैं। आदरणीय उत्तरा दीदी का कुछ मेरे वीडियोस भी हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं कि मांगलिक से संबंधित हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।